रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर में से मसा अलल खुफ़ैन यानी खुफ़ैन पर मसा करने के बारे में, यानी कब हम मसा कर सकते हैं, कब मसा नहीं कर सकते हैं, कब मसा करना जायज़ है, कब जायज़ नहीं है, तो इन्हीं सब को पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम पढ़े थे तयम्मुम के मुतालिक, तयम्मुम कब जायज़ है और कब कर सकते हैं, तयम्मुम को कौन सी चीज़ तोड़ देती हैं। और अब पढ़ेंगे मसा अलल खुफ़ैन यानी खुफ़ैन पर मसा करने के बारे में। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, कि अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ आसानी करना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ मुश्किल करना नहीं चाहता। ये कुरान की आयत है। उनके बाद दलील है मसा के बारे में कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मसु अलल खुफ़ैनी लिल मुसाफिरी सलासतु अय्यामिन व लयालिहा व लिल मुक़ीमी यौमुन व लैलतुन। दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मसा करे खुफ़ैन पर मसा करे मुसाफिर, लिल मुसाफिरी मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात है, वलिल मुक़ीमी और मुक़ीम के लिए 1 दिन और 1 रात है। ये बता दिया गया कि जब मुसाफिर रहेगा तो वो 3 दिन और 3 रात यानी उस पर मसा करेगा और मुक़ीम 1 दिन और 1 रात मसा करेगा। अब कब से कब तक करेगा ये सब बात आगे आएंगी। उनके अलावा इनके ज़्यादा तहक़ीक़ात को जानने के लिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए क़ाला जरीर इब्न अब्दुल्लाह बिजली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि राअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाला सुम्मा तवज्जहु व मसा अला खुफ़ैही। कह रहे हैं कि मैंने देखा, मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिंजा किया, सुम्मा तवज्जहु फिर वुज़ू किया और मसा किया खुफ़ैन पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा किया, फिर वज़ू किया और मसा किया खुफ़ैन पर। तो ये जो है कुरान के बाद हदीस से भी साबित है। उनके बाद है अजाज़ा, यानी आगे बता रहे हैं अजाज़ा शरुल मसा अलल खुफ़ैनी अवज़न अन गस्लिल रिजलैनी फिल वुज़ूई तयसीरन अलन नासी। कह रहे हैं कि लोगों की आसानी के लिए, तयसीरन अलन नासी लोगों की आसानी के लिए शरीयत ने खुफ़ैन पर मसा करना दुरुस्त फरमाया है, दुरुस्त किया है दोनों पाँव को वुज़ू के धोने के एवज़ में, यानी दोनों पाँव को वुज़ू में धोने के एवज़ में शरीयत ने लोगों पर आसानी के लिए मसा करना दुरुस्त करार दिया, जायज़ करार दिया है। उनके बाद है ये जो हो गया खुफ़ैन पर मसा करने के बारे में, जिसमें कुरान की भी आयत है और हदीस भी है। उनके बाद है शुरूतु, यानी शुरूतु जवाज़िल मसा के जायज़ होने की शर्तें, किन किन सूरतों में मसा करना जायज़ है, किन सूरतों में मसा करना जायज़ नहीं है। तो देखिए क्या है, यसिहुल मसु अलल खुफ़ैनी इज़ा वुजिदतिश शुरूतिल आतिया। कह रहे हैं मसा करना खुफ़ैन पर सही होता है जब आने वाली शर्तें पाई जाएँ, यानी आने वाली शर्तें पाए जाने की सूरत में कह रहे हैं मसा करना खुफ़ैन पर सही होगा। वो शर्तें क्या हैं? तो कह रहे हैं नंबर 1 अन यकूना कद लबिसल खुफ़ैनी अला तहारतिन, ये कि पहना हो, अन यकूना ये कि हो, कद लबिसा खुफ़ैनी खुफ़ैन को पहना हो पाके पर। कह रहे हैं ये कि खुफ़ैन को पाकी पर पहना हो, पाकी हासिल करके पहना हो। फिर कह रहे हैं फ़लौ लबिसल खुफ़ैनी बाद गस्लिल रिजलैनी क़ब्ल तमामिल वुज़ूई यजूज़ु अलैहिमा मसहु इज़ा काना अकमलल वुज़ूअ क़ब्ल हुसूलिल हदसिन। फिर कह रहे हैं पस अगर पहना हो दोनों पाँव को धोने के बाद वुज़ू मुकम्मल होने से पहले, गस्ल रिजलैनी दोनों पाँव के धोने के बाद वुज़ू मुकम्मल होने से पहले, तो कह रहे जायज़ है उन दोनों पर मसा करना जब वुज़ू मुकम्मल कर लिया हो हदस लाहिक होने से पहले, यानी हदस लाहिक होने से पहले वुज़ू को मुकम्मल कर लिया हो तो कह रहे हैं कि उसमें हम मसा कर सकते हैं, यानी मसा करना जायज़ है। नंबर 2 अन यकूनल खुफ़ानी यस्तुरानिल काबैनी, ये कि हो दोनों खुफ़ैन, दोनों टखना छुपा हुआ खुफ़ैन से, यानी जब दोनों टखना खुफ़ैन से छुपा हुआ हो तो कह रहे हैं ऐसी सूरत में मसा करना जायज़ है। नंबर 3 अन यकूना कुल्लु मिनल खुफ़ैन खालियन मिन खरकिन क़द्र सलासा असाबिआ मिन असग़री असाबिल क़दमी। कह रहे हैं अन यकूना ये कि हो
कम फटा हुआ, कह रहे हैं अगर ये कि हो हर खुफैन यानी खुफैन कम फटा हो, 3 उंगली हाथ की छोटी उंगली का पाँव की छोटी उंगली के 3 उंगलियों के बकद्र कम फटा हुआ हो, तो कह रहे हैं ऐसी सूरत में मसा करना जायज़ है। नंबर 4 अयस्तमसिका अलल रिजलैनि बिदूनी शद्दीन, ये कि दोनों पाँव पर टिका हुआ हो बगैर बांधे हुए, यानी बगैर बांधे हुए दोनों खुफैन पाँव पर टिका हुआ हो। नंबर 5 अयमना वसूलुल माई इलल कदमैनी, ये कि दोनों कदम तक पानी पहुँचने से रोकता हो, यानी दोनों पाँव के कदम तक पानी पहुँचने से रोकता हो, ऐसी सूरत में भी मसा करना जायज़ है। नंबर 6 अयुमकिना ततब्बुउल मशी फ़ीहिमा, ये कि मुमकिन हो चलना, ये कि चलना मुमकिन हो उन दोनों में चलना मुमकिन हो, तो कह रहे हैं ऐसी सूरत में भी मसा करना जायज़ है। ये जो 6 सूरतें हैं, इन 6 सूरतों में मसा करना जायज़ है, ऐसी सूरत में आप मसा कर सकते हैं। उनके बाद है फ़र्ज़ुल मसी व सुन्नतिही, मसा की फ़र्जियत और सुन्नत। कह रहे हैं मसा में कितना फ़र्ज है और कितना सुन्नत है, तो देखिए कितना सुन्नत है। तो क्या है मिक़दारुल फ़र्ज़ी फ़िल मसी, मसा में फ़र्ज़ की मिक़दार क़द्रु, आगे कह रहे हैं क़द्रु सलासी असाबिअ मिन असग़री असाबिअल यदी अला ज़ाहिरी मुक़द्दमिन कुल्लु रिजलिन, कह रहे हैं हाथों की उंगलियों में से 3 छोटी उंगली के बक़द्र है। कह रहे हैं फ़र्ज जो है मसा में, फ़र्जियत की मिक़दार मसा में, कह रहे हैं हाथों की उंगलियों में से 3 छोटी उंगली के बक़द्र है। हर पाँव के अगले ऊपर के हिस्से पर मसा कर ले, यानी हर पाँव के ऊपर के अगले हिस्से पर मसा कर ले, हाथों की उंगली में से 3 छोटी उंगलियों के बक़द्र, ये जो है फ़र्ज है। और सुन्नत क्या है, तो कह रहे हैं वसुन्नतु फ़िल मसी अन यमुद्दल असाबिअ मुफ़र्रजतन मिन रूसी असाबिल कदमी इला साक़ी, कह रहे हैं और सुन्नत जो है और मसा की सुन्नत ये है कि हाथ की खुली हुई उंगली को पैर की उंगलियों के किनारे से पिंडली तक खींच लाए, ये है सुन्नत। हाथ की खुली हुई उंगली को पैर की उंगलियों के किनारे से पिंडली तक खींच कर लाए, ये है सुन्नत। और वो जो था हाथ की उंगली में से 3 छोटी उंगली के बक़द्र है, हर पाँव के अगले ऊपर के हिस्से पर मसा करना, ये है फ़र्ज। उनके बाद कह रहे हैं मुद्दतुल मसी अलल खुफ़ैन, खुफ़ैन पर मसा करने की मुद्दत, यानी कब तक मुकीम मसा करेगा और कब तक मुसाफिर मसा करेगा। तो बता रहे हैं मुद्दतुल मसी लिल मुकीमी, मुकीम की मुद्दत मसा में यानी कब तक वो करेगा, तो कह रहे हैं यौमुन व लैलतुन, 1 दिन और 1 रात है। मुकीम के लिए मसा की मुद्दत 1 दिन और 1 रात है। व मुद्दतुल मसी लिल मुसाफिरी, और मुसाफिर के लिए मसा की मुद्दत कितनी है, तो कह रहे हैं सलासतुन अय्यामिन व लयालिहा, कह रहे हैं मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात है, वो 3 दिन और 3 रात मसा करेगा। उनके बाद है तब तदियु मुद्दतुल मसी मिनल वक्तिल लज़ी हज़ल फ़ीहिल हदसु ला मिनल वक्तिल लज़ी लबिसा फ़ीहिल खुफ़ैन, कह रहे हैं शुरू करें मसा की मुद्दत उस वक्त से जिस वक्त हदस लाहिक हुआ हो, ला मिनल वक्ति, ना कि उस वक्त से जिस वक्त के खुफ़ैन पहना हो। ये कह रहे हैं कब से मसा शुरू करेंगे, यानी मसा की मुद्दत कब से शुरू होंगी। तो याद रखिए अगर आप ज़ोहर के वक्त खुफ़ैन पहने हैं तो ये नहीं कि आप ज़ोहर के वक्त से ही मसा करना आपका शुरू हो जाएगा, बल्कि जब आपको हदस लाहिक होगा, अगर आप ज़ोहर के टाइम खुफ़ैन पहने और अगर आपको असर के वक्त हदस लाहिक हुआ, तब से आपको मुद्दत, यानी अगर मुकीम रहेगा तो आज असर के वक्त हदस लाहिक हुआ तो उस वक्त से जो मसा करेगा तो कल के असर तक मसा करेगा। और अगर जिस वक्त से पहना हो, अगर उस वक्त से करना चाहे तो वो नहीं होगा। अगर आपने अभी पहना और अब आपको अगर हदस वगैरह लाहिक नहीं हुआ तो इस वक्त से शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि हदस के वक्त से शुमार किया जाएगा। तो यही साहिब किताब कहना चाह रहे हैं कि जिस वक्त से हदस लाहिक हुआ हो उस वक्त से मुद्दत जो है मसा की मुद्दत शुमार होगी, ना कि खुफ़ैन को पहनने के वक्त से। फिर आगे कह रहे हैं लौ मसल मुकीमु सुम्मा साफरा क़ब्ल तमामी मुद्दतिही अकमल मुद्दतिल मुसाफिर, अगर कह रहे हैं कि अगर मसा करे मुकीम फिर सफ़र कर लिया, मुसाफिर हो गया मुद्दत को पूरी करने से पहले, तो कह रहे हैं कि मुसाफिर की मुद्दत को मुकम्मल करेगा। यानी अगर मसा कर लिया मुकीम, अगर मुकीम था
मसा कर ले, फिर मुसाफिर हो गया मुद्दत पूरी करने से पहले, तो वो फिर अब जो करेगा मुद्दत पूरी, वो मुसाफिर वाली मुद्दत पूरी करेगा। फिर आगे कह रहे हैं वलौ अकामल मुसाफिर बादमा मसह यौमन वलैलतन इंतहत मुद्दतु मसही। और अगर मुकीम मुसाफिर हो गया, एक दिन और एक रात मसा करने के बाद, तो उनकी मसा की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। यानी जब मुकीम था वो मुसाफिर हो गया और वो एक दिन और एक रात मसा कर लिया, तो उनकी मसा की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। वलौ अकामल मुसाफिर वक़द मसह अक़ल्ल मिन यौमिन वलैलतिन। फिर आगे वलैलतिन युकमिलु यौमन वलैलतन मुद्दतल मुकीमी। और अगर मुकीम मुसाफिर हो गया, एक दिन और एक रात से कम मसा किया, तो कह रहे एक दिन और एक रात को मुकम्मल करेगा, यानी मुकीम वाली मुद्दत को वो पूरा करेगा। तो ये था मसा की मुद्दत खुफैन पर, यानी कब किसके लिए, तो याद रखिए मुकीम के लिए एक दिन और एक रात मसा करना है और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात मसा करना है। और मसा की जो मुद्दत शुरू होती है वो हदस के वक्त से शुरू होती है, न कि खुफैन के पहनने के वक्त से। तो इन बात का ख्याल आपको रखना है। उनके बाद है नवाकिजुल मसी अलल खुफैन। खुफैन पर, खुफैन मसा को तोड़ने वाली चीज़ खुफैन पर, यानी किस वजह से मसा को तोड़ देने वाली चीज़ है, किस वजह से मसा टूट जाता है। तो क्या कह रहे हैं, कुल्लु नंबर 1 कुल्लु शैइन यनकुजुल वुज़ुआ यनकुजुल मसा आइज़न। हर वो चीज़ जो वुज़ू को तोड़ देती है वो मसा को भी तोड़ देती हैं। यानी याद रखिए हर वो चीज़ जो वुज़ू को तोड़ देती हैं वो मसा को भी तोड़ देती हैं। नंबर 2 यनतकिजुल मसू बिनज़अल खुफ़ी। मसा टूट जाता है खुफैन को उतारने की वजह से। अगर खुफैन को उतार लीजिएगा तो मसा टूट जाता है। तो कह रहे हैं मोज़े को उतार देने से मसा टूट जाता है। नंबर 3 इज़ा खरज अक्सरुल कदमी इला साक़िल खुफ़ी इंतक़ज़ल मसहू। कह रहे हैं नंबर 3 में कि जब पिंडली तक पाँव का अक्सर हिस्सा खुल जाए तो मसा टूट जाता है। जब पिंडली तक पाँव का अक्सर हिस्सा खुल जाए तो मसा टूट जाता है। नंबर 4 यंतक़िज़ुल मसहू बि इंतहाई मुद्दतिही। कह रहे हैं कि मसा टूट जाता है मुद्दत, मसा की मुद्दत ख़त्म होने से मसा बातिल हो जाता है, मसा टूट जाता है। नंबर 5 यंतक़िज़ुल मसहू इज़ा वसलल माउ इला अक्सर इहदल कदमैनि फिल खुफ़ी। फिर कह रहे हैं मसा टूट जाता है जब पानी दोनों मोज़ों के अंदर दाखिल होकर दोनों कदमों में से किसी एक के अक्सर हिस्से को भिगा दे तो मसा ख़त्म हो जाता है। मसा ख़त्म हो जाता है, कह रहे जब पानी दोनों मोज़े के अंदर दाखिल होकर दोनों कदमों में से किसी एक कदम के अक्सर हिस्से को भिगा दे तो मसा टूट जाता है। फिर कह रहे ला यजूजुल मसू अला इमामतिन वला कलनसुवतिन वला बुरकुइन इवदन अन मसिर रासी। जायज़ नहीं है मसा करना इमामा पर, न टोपी पर और न नकाब पर, सर के मसा के एवज़ में। यानी सर के मसा में कह रहे हैं सर पर मसा करने के बदले बुर्का, टोपी, इमामा यानी कपड़े यानी दुपट्टा पर मसा जायज़ नहीं है। फिर कह रहे हैं कज़ा ला यजूज़ु, इसी तरह कज़ा ला यजूज़ु, इसी तरह अलमसु अलल कुफ़ाज़ैनी अलल कुफ़ाज़ैनी अवज़न अन गस्लिल यदैनी। कह रहे हैं इसी तरह मसा करना जायज़ नहीं है दस्ताना पर। कह रहे इसी तरह दोनों हाथों को धोने के बजाय दस्तानों पर मसा करना जायज़ नहीं है। यानी दोनों हाथों के धोने के बजाय दस्तानों पर मसा करना जायज़ नहीं है। तो इनको भी याद रखना है। इन सब सूरतों में जो है मसा टूट जाता है। हर वो चीज़ जो वज़ू को तोड़ देती है वो मसा को भी तोड़ देती हैं। उनके बाद है अलमसू अलल इसाबती वल जबीरती। फिर कह रहे हैं पट्टी और प्लास्टर पर मसा करने का तरीक़ा। अल इसाबती, इसाबा पट्टी, वल जबीरती और प्लास्टर, पट्टी और प्लास्टर पर मसा करने का तरीक़ा। अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया क्या है, हुवा तबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरजिन। वो तुमको बचाया है, यह इनका मतलब उसने तुम्हें बरगज़ीदा किया और उसने तुम पर दीन के बारे में कोई तंगी नहीं की। यानी उसने तुम पर दीन के बारे में कोई तंगी नहीं की। इज़ा जुरिहा उज़ुन व रुबिता बिअसाबतिन व काना साहिबुल इसाबती ला यस्ततिउ
ला यस्ततिउ गस्लुल उज़्वी वला मसहिही, कह रहे हैं कि जब इज़ा जुरिहा, जब किसी उज़्व पर जख्म हो और उस पर पट्टी बंधी हो, रुबिता बिअसाबती, और उस पर पट्टी बंधी हुई हो और पट्टी वाले साहिब इसाबा यानी पट्टी वाले उन पर उन उस पर मसा धोने की ताकत ना रखता हो, ला इस्तिताअत ना रखता हो उसको धोने की ना उस पर मसा करने की, तो कह रहे हैं ऐसी सूरत में क्या करेगा, तो कह रहे यमसहु अक्सर मा शुद्ध बिहिल उज़्वी मिन फौक़िही, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर मसा करेगा। और कह रहे हैं वला यज़ालु यमसहु इला अन यल्तइमा तइमल जुरहु, और मसा करता रहेगा और हमेशा मसा करता रहेगा यहाँ तक कि ज़ख़म ख़त्म हो जाए, यानी ज़ख़म के ख़त्म होने तक मसा करता रहेगा, यानी बराबर उस पर मसा करता रहेगा। अगर ज़ख़म वगैरह है और उस पर पट्टी बंधी हुई है और वो पट्टी बंधी हुई वाला शख्स यानी इतनी ताकत नहीं रखता कि उनको धो सके, तो कह रहे हैं उन पर बराबर मसा करता रहेगा यहाँ तक कि ज़ख़म ख़त्म हो जाए। वला युश्तरतु अन यकूना कद शुद्दल इसाबतु अला तहारतिन, अब फिर कह रहे हैं वला युश्तरतु, और शर्त नहीं है, यानी क्या उनमें शर्त के बारे में बता रहे हैं कि प्लास्टर बांधे हुए पाँव की शर्त नहीं है, इस और शर्त नहीं है कि हो पट्टी पाकी पर बंधी हुई, कह रहे हैं और पाकी पर पट्टी बनी हुई शर्त नहीं है, यानी ये शर्त नहीं है कि वो जो पट्टी बांधी है वो पाकी पर ही बांधी हो। तो इसी के बारे में कह रहे हैं वला युश्तरतु अन यकूना, ये कि शर्त नहीं है कि वो पट्टी जो है कद शुद्धल इसाबतु अला तहारतिन, पट्टी पाकी पर बांधी हुई। कज़ा इज़न कसरा उज़ुन व शुद्दत अलैहि जबीरतुन यमसहु अलल जबीरती हत्ता यल्तइमल जुरहु, इसी तरह फिर कह रहे हैं इसी तरह टूट जाए, इसी तरह कह रहे हैं कज़ा, इसी तरह जब कोई उज़्व टूट जाए और उस पर प्लास्टर बंधा हुआ, जबीरतुन माना जाता है प्लास्टर, प्लास्टर बांधा हुआ हो, जब टूट जाए और उस पर प्लास्टर बंधा हो तो मसा करे प्लास्टर पर यहाँ तक कि ज़ख़म ख़त्म हो जाए, यानी ज़ख़म के ख़त्म होने तक उस पर प्लास्टर पर मसा करता रहेगा। वला युश्तरतु शद्दल जबीरती अला तहारतिन, और शर्त नहीं है प्लास्टर पर बांधे प्लास्टर के प्लास्टर पाकी पर बंधा हुआ हो, ये भी शर्त नहीं है कि प्लास्टर जो वो पाकी है, प्लास्टर बंधे हुए पाँव में से किसी एक के प्लास्टर यानी पाकी पर बंधा हुआ भी शर्त नहीं है। फिर कह रहे हैं यजूज़ु अन यमसा अला जबीरती इहदल रिजलैनी व यग़सिल रिजलल उखरा, और जायज़ है ये कि मसा करे, जायज़ है ये कि मसा करे प्लास्टर दोनों पाँव में से किसी एक पाँव पर मसा करे और दूसरे पाँव को धोए। अगर एक पाँव पर प्लास्टर बंधा हुआ है तो उस पर मसा करे और दूसरे पाँव को धोए, ये भी जायज़ है। ला यबतुलुल मसहु बिसुकूतिल जबीरती क़ब्ल इल्तियामिल जुरही, और मसा बातिल नहीं होगा प्लास्टर के गिर जाने से ज़ख़म ठीक होने से पहले, अगर ज़ख़म ठीक होने से पहले प्लास्टर गिर जाए तो कह रहे हैं कि मसा बातिल नहीं होगा। यजूज़ु तब्दीलुल जबीरती बिग़ैरिहा वला यजीबु इआदतुल मसी अलैहा, फिर कह रहे हैं जायज़ है बदलना, जायज़ है प्लास्टर को बदलना उसके बगैर, और वाजिब नहीं है मसा का लौटाना उन पर, यानी जायज़ है उनको बदल सकता है और उस पर मसा लौटाना भी, यानी इससे पहले मसा कर चुका है तो उसको लौटाना भी वाजिब नहीं है। लेकिन कह रहे वलाकिन्नल अफ़ज़ल अन युईदल मसा बाद तब्दील जबीरती, लेकिन ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा बेहतर है ये कि मसा को लौटाए पट्टी के प्लास्टर के बदलने के बाद, यानी प्लास्टर के बदलने के बाद मसा को लौटाए तो कह रहे हैं ज़्यादा बेहतर है। इज़ा रमिद अहदुन व नहाहुन तबीबुन मुस्लिमुन हाज़िकुन अन गस्ल ऐनैनी जाज़ लहुल मसहू, जब आँख में दर्द हो, जब किसी के आँख में आशूब यानी आँख दुखता हो और किसी माहिर डॉक्टर ने दोनों आँखों के धोने से मना किया हो तो कह रहे जायज़ है उस पर मसा करना। अगर किसी डॉक्टर ने मना किया तो कह रहे ऐसी सूरत में मसा करना जायज़ है।
ला तुश्तरतुन नियतु फिल मसी अलल खुफ़ैनी वल जबीरती वल रअसी व इन्नमा तुश्तरतुन नियतु फित तयम्मुमी। कह रहे शर्त नहीं है नियत करना मोज़े और पट्टी और सर पर मसा करते वक्त, यानी इन सब कह रहे हैं मोज़े, प्लास्टर, पट्टी और सर पर बगैर नियत के मसा करना भी दुरुस्त होता है। यकीनन शर्त है नियत करना तयम्मुम में, यानी तयम्मुम में नियत करना शर्त है, ना कि इसमें। अगर इसमें कहने कोई शर्त नहीं है कि आप जो अगर पट्टी पर या मोज़े पर या सर पर अगर आप मसा कर रहे हैं तो बगैर नियत के भी कर सकते हैं, लेकिन तयम्मुम में नियत करना जो है वो शर्त है। तो ये हो गया आपको मसा के सिलसिले में कि किन सूरत में आप मसा कर सकती हैं और मुकीम के लिए कितना दिन करना है, मुसाफिर कितना दिन करेगा, कब मसा टूट जाता है। तो इन सब के बारे में तो आप आज पूरा मसा अलल खुफ़ैन पढ़ चुकी हैं। फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले बाब में जो है किताब सलात, नमाज के बारे में अगला बयान। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और ये जो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह किताब तहारत मुकम्मल हो गया। तो इसमें अगर आपको कोई सवाल वगैरह करना हो तो आप हमसे कर सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।